अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी शासने स्थिते स्थितंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एक भव अवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चचा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय गजातिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, गौ तपस्वी अप्रमत साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, SS जैन सवनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणीता प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मा बंधुओं, जे कच्चे सुश्रद्धा संपन्न परम गुरु भक्त भवलाल जी शेषेमाल सुपुत्र दृढ़ गुरु भक्त श्रद्धावान श्रीवराज जी शेषेमाल मरुधर में बलि कुकड़ा के निवासी, आप व्यवसायार्थ वर्षों पूर्व कर्नाटक बेंगलुरु में आकर निवासित हुए। श्रीमान भवलाल जी शेषेमाल अमृत महोत्सव, वस्तुतः उनका जीवन भी अमृतमय था। वे सदा अपने आप में प्रसन्नचित्त रहने वाले, किसी के बतलाए जाने पर भी मुस्कुराकर जवाब देने की उनकी विशेषता थी। वर्षों तक व्यापार वाणिज्य में अपनी न्याय नीति का सदा ही ध्यान रखा। केवल धन को महत्व नहीं देकर अपने नैतिक मूल्यों पर भी बल देने वाले थे। वे संतान वत्सल प्रीतित्व के गुण पूर्णतः उनमें विद्यमान थे। अपने संतान को शिक्षित करने में पूर्णतः सजग रहे। वे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नियमित रूप से धर्म आराधना में सजग रहते थे। गुरु भक्ति समर्पणता उनकी विशिष्ट पहचान थी। उनकी अतीव निकट रिश्तेदार जो गुरुदेव के प्रति हठाग्रह से पीड़ित था, एक बार गुरुदेवों के लिए कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए था। आपने बहुत ही शांति से अपने रिश्तेदार को समझाने का प्रयास किया। कहा, गुरुदेव मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए तिरन तारन की जहाज है। मैं उनके विषय में ऐसा शब्द सुनना नहीं चाहता। आप मेहरबानी कीजिए, मुझे मेरे गुरुदेव के लिए ऐसा शब्द सुनना कतई पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा, अब से मैं उनके पास नहीं जाऊंगा और आप भी नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा, गुरु के चरण शरण में प्रतिपल जाने का मेरा मन रहता है और रहेगा ही। रही बात आप बुलाओगे तो आपके यहाँ आऊँगा, नहीं बुलाया तो नहीं आऊँगा, परंतु गुरुदेव के यहाँ तो जाऊँगा ही। उन्होंने आगे कहा, संसार व्यवहार में आपके ऊपर मुझ पूर्ण विश्वास है, किंतु धार्मिक जीवन में गुरुदेवों के प्रति पूर्ण आस्था ही नहीं, पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा है। मैं अपने तारन तिरन जहाज का आश्रय कभी भी नहीं छोड़ सकता। वे महानुभाव उनकी श्रद्धा देखकर गदगद हो गए। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदार की कुछ बातें गिनाई जो उचित नहीं थी। रिश्तेदार ने अपनी भूल स्वीकार की। अपने रिश्तेदार को गुरुदेव के समक्ष लाकर उनसे क्षमा याचना करवाई। आपका धार्मिक एवं व्यवहारिक जीवन अत्यंत सुलझा हुआ था। 2002 के गुरुदेव के दक्षिण प्रवास में भयंकर गर्मी में आप विहारचर्या की सेवा में भक्तिपूर्व सानिध्य प्राप्त किया था। आपकी सहधर्मिनी धर्मनिष्ठा श्रद्धा संपन्न की प्रतिमूर्ति दृढ़ मनोबली विवेकशीला श्री पानीबाई जी में इसी भांति गुरु भक्ति का सागर हिलोरे लेता है। शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ होते हुए भी मानसिक रूप से पूर्णतः सक्षम है। आप अपने पतिदेव की स्मृति में समय समय पर जीव दया एवं संघ सेवा आदि के कार्यों में सदा तत्पर रहती है। शरीर की आदि व्याधि के समक्ष अपने आप को कभी लाचार नहीं समझा। शरीर पैरालिसिस होने के बावजूद भी गुरुदेवों के दर्शनार्थ जहाँ भी गुरुदेवों का चातुर्मास शिविर आदि होते हैं, वहाँ पर पहुंचकर गुरुदेवों के दर्शन कर कृतार्थ का अनुभव करती है और योग्य कार्यों में लाभ लेने में पीछे भी नहीं रहती। पुत्र पुत्रियों के प्रति वात्सल्यता का सरोवर लपालप भरा हुआ है। आपके 3 पुत्र महेंद्र जी, मनोहर जी और मनोज जी तथा 4 पुत्रियां चंद्राबाई जी, निर्मला बाई जी, कांताबाई जी, प्रेमा बाई जी आदि
सब अपने अपने दायित्व का निर्वाह करने में पूर्णतः योग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद ही आनंद।